वेलकम टू यूट्यूब चैनल अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। कुछ इनोवेटिव जो चीज़ें हैं इस वक्त पावर सिस्टम से मुतालिक उसके मुतालिक मैं मुख्तलिफ़ छोटी छोटी वीडियो लेक्चर में बात करता हूँ, जो ज़्यादातर मैं छोटे बनाता हूँ और इंटरव्यू के लिए होते हैं। अब एक टर्म है कि वेदर एडजस्टेबल ट्रांसमिशन सिस्टम, वेदर एडजस्टेबल ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल लेटेस्ट हैं और ये चीज़ों का ताल्लुक़ ये है कि जो पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनकी लोडिंग वेरी करती है वेदर के हिसाब से। आपको पता है वेदर से क्या मुराद है? टेम्परेचर है और क्या है? विंड स्पीड है, तो डायरेक्शन ऑफ द एयर है, ये सारी चीज़ें। और एक चौथी चीज़ सोलर रेडिएशन, कि सोलर से कितनी गर्मी जो है वो कंडक्टर के ऊपर पड़ रही है। तो ये 4-5 चीज़ों को अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम हम लोग करें कि आप पाइलोन या टावर के ऊपर आप वहाँ पर रेडिएशन सोलर का लें, वहाँ से आप टेम्परेचर भी लें, वहाँ से विंड डायरेक्शन भी लें, वहाँ से विंड की स्पीड भी लें। अब इन चीज़ों को इंटेलिजेंट डिवाइसेस के ज़रिए अगर जगह जगह ट्रांसमिशन लाइन के पाइलोन या टावर पे लगा दें और विंड मिल के ऊपर लगा दें, जो विंड मिल का पाइलून है इतना ऊंचा तो होता ही, उसी के ऊपर लगा दें, वहाँ ये सब चीज़ें तो वैसे ही ले रहे होते हैं। तो अब इन चीज़ों को इस्तेमाल करें आप लाइन की लोडिंग के लिए, यानी कि ऑटोमेटिकली आप इंटेलिजेंट डिवाइसेस जब लगा देंगे। देखिए हम क्या करते हैं, हम जो लाइन की लोडिंग या लाइन की रेटिंग लेते हैं ना, एमपीसीटी जो होती है कंडक्टर की, कोई भी आपका कंडक्टर है, वो असल में स्टैटिक रेटिंग है, स्टैटिक है। यानी आपने टेबल से देखी वो 25 डिग्री पे थी, आपने उसके हिसाब से उसको टेम्परेचर राइज के हिसाब से आपने थोड़ी सी बढ़ा के या थोड़ा मार्जिन भी रखते हैं कम करके आपने इस्तेमाल कर ली, उसको कहते हैं स्टैटिक रेटिंग, STATIC रेटिंग। अब ये जो रेटिंग होगी इसको कहेंगे हम डायनेमिक रेटिंग ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ये जो हो गई ना, ये स्मार्ट पावर सिस्टम हो गया, ये फ्लेक्सिबल हो गया, ये वेदर डिपेंडेंट, वेदर एडजस्टेबल हो गया। कैसे होगा ये कि देखें आपके यहाँ अब जब से माइक्रो ग्रिड हम लोग के यहाँ सिस्टम आए हैं, जगह जगह हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज से बिजली को इनपुट कर रहे हैं मेन पावर सिस्टम में। या अगर एक ही लाइन है, फ़र्क करो कि एक आपके पास विंड मिल है, वहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी कम हो गई, लेकिन अगर विंटर आ गया तो ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं ऐसी डिवाइसेस इंटेलिजेंट लगा दूं कि वो खुद ब खुद ही जनरेशन को कंट्रोल करे, कि जनरेशन जो है वो उसको कंट्रोल करे, वो इस तरह करे कि अगर टेम्परेचर बड़ा हाई है इसका मतलब है लोडिंग कम होनी है तो जनरेशन कम हो। इसी तरह से अगर बहुत ही कंडक्टर जो है वो टेम्परेचर बहुत लो है, फ्रीजिंग है, हमारे यहाँ भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है और यूरोप में भी तो होता ही है, तो उस वक्त जो है कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो उस वक्त जो है वो कोई ऐसे सिग्नल दे या ऐसे कोई पावर फ्लो को कंट्रोल करे। पावर फ्लो भी आपको पता है कंट्रोल होता है ना, मैंने आपको अलग से मेरी वीडियोस मौजूद है ना। एंगल आप कंट्रोल कर दें बस का एंगल, तो पावर जो है एक्चुअल पावर कंट्रोल हो गई। अगर आपके पास जो है वो वोल्टेज, आपको रेगुलेटर को आप कंट्रोल कर दें तो आपका जो था वो रिएक्टिव पावर चेंज हो गई। इसका मतलब है कि एम्पलीसिटी चेंज होना ऑटोमेटिक तो हो सकती है ना। सर्दी का ज़माना आया, वहाँ से सिग्नल आया कि टेम्परेचर 10 डिग्री है और इसके ऊपर लोड ज़्यादा हम ले सकते हैं, तो मैं क्या करूँ कि बस का एंगल चेंज कर दूँ वहाँ पर उस ट्रांसमिशन लाइन के दोनों एंड पे, और ज़्यादा करंट जो है दूसरी लाइनों से इधर डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क तो पूरा मैश है, तो करंट जो है डाइवर्ट हो जाएगा। इसी तरह मुझे लगा कि टेम्परेचर तो यार आज 60 डिग्री हो चुका है, आज बड़ा ख़तरनाक मामला है, तो ऐसा करें कि आप उसमें सब ये चीज़ें प्रोग्राम कर दें, और जब उसको सिग्नल जाएगा 60 डिग्री है, प्रिडिक्टिव भी हो सकता है, तो उस वक्त जो है वो उसका एंगल चेंज कर दें, उसका जो है वोल्टेज चेंज कर दें और लोड वहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये क्या सिस्टम हुआ, ये वेदर एडजस्टेबल ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, स्मार्ट सिस्टम हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं दुनिया में। तो हमारे जो इंजीनियर जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ भी वास्ता पड़ सकता है, लेकिन जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ख़ास तौर पे इमिग्रेशन पे जा रहे हैं या फैमिली इमिग्रेशन तो यूएसए जा रहे हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ जा कर के वो फिर समझते हैं कि ये तो हमने सुना ही नहीं, ये तो हमने सुना नहीं, तो किताबों में तो है नहीं, क्लासों में तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, और हमारे इंजीनियरों को भी इससे वास्ता नहीं है ज़्यादातर का, तो वो उसका तस्करा भी नहीं करते। तो ये लेटेस्ट चीज़ें मैं इसलिए डालता हूँ
आप इसको शेयर कर दें। आप ख़ास तौर पे नए बच्चों को बताएं। कभी भी आप दूसरों को बताने से आपका इल्म कम नहीं होगा, आपको रिस्क में बरकत होगी, आपको जॉब ज़्यादा मिलेगी। इस बात को समझें। मेरा तो ये ज़ाती तजुर्बा है। बहुत बहुत शुक्रिया।